लेक्चर नंबर हमारा 10 है, अलजबरा 1 है, BS4 मॉर्निंग है, 23/4/21 है और 11 से हमारा 12 जो है वो क्लास है। हम क्या पढ़ रहे थे? परमुटेशन ग्रुप, ऐसे ही ना? यस सर। और परमुटेशन ग्रुप में हमने थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं था क्या, ठीक है। हमने देखा था कि अगर ए मेरे पास एक सेट हो, सो क्या हम पढ़ रहे थे? 1.6 पढ़ रहे थे, ठीक है। ए एक सेट हो तो हमने एक सेट डिफाइन किया था जिसके एलिमेंट्स क्या थे? ए से ए में बाइजेक्शंस थी और उस सेट को हमने नाम दिया था एस ए का, और हमने शो किया था कि ये जो सेट है एस ए, ये विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये क्या है? दिस इज अ ग्रुप। और इसी तरह हमने देखा था कि अगर इन पर्टिकुलर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हों, अच्छा ये ग्रुप था और इसको क्या कहते थे? कॉल्ड परमुटेशन। क्या है? ठीक हो? क्या? नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट। चलो 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 चलो, अभी ये कि सीवियाँ इकट्ठी हो, मुझे सिर्फ अभी इतना ही पता है सीवीज का ना, लेकिन इसका बड़ा कोई लंबी चौड़ी चीज़ें होती हैं। मतलब मुझे सिर्फ इस तरह पता है कि उधर बनाई थी किसी ने ना, तो वो 4 महीने लगे रहे थे। लेकिन है कि हम सीवी आ जाए ना आज तक, फिर मिलजुल के कर लेंगे जैसे भी होगा। ठीक हो? व्हाट्सएप पर, मेहरबानी। अच्छा, ए आपके पास जो है, हम अगर लेट से अगर हमारे पास ए जो है वो क्या हो, सपोज अगर उसमें n एलिमेंट्स हों। अच्छा मैं कह रहा था इसको क्या कहते हैं? परमुटेशन ग्रुप, या क्या कहते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, ऑन सेट ए, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर इसमें ए की जगह पे एक फाइनाइट सेट हो तो इसको फिर इसी को कैसे डिनोट करते हैं? एस एन से। एस ए की जगह पे क्या करते हैं? एस एन लिखते हैं, और ये है वही, नोटेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। एफ फ्रॉम ए टू ए क्या है मेरे पास? बाइजेक्टिव है या बाइजेक्शन है, राइट। और हम कहते हैं कि ये जो है एस एन जो है, दिस इज अ अगेन ऑफ कोर्स उसी के साथ कंपोजिशन ऑपरेशन के साथ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के साथ, ये क्या है? एक ग्रुप है। और क्या नाम है इसका? कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। ऑफ डिग्री n, ठीक है। और हमने देखा था ये नॉन अबेलियन भी होता है। तो हम कुछ और देख रहे थे, क्या देख रहे थे? हमने ये भी देखा था कि S3 के एलिमेंट्स क्या होंगे, याद है आपको? हमने क्या एलिमेंट्स लिए थे S3 के? वो 1 लिया था, 1 2 3, ये था 1 3 3 2 2 1, ऐसे था या 1 फिक्स था, 3 2 था, 2 फिक्स था, 3 1 था, और 3 फिक्स था और 2 1 था। इस तरह से हमारे पास है। और हमने देखा था, हमने डिफाइन की थी कुछ नोटेशन डिफाइन की थी, ठीक है। 2 रो नोटेशन हमने डिफाइन की थी। 2 रो नोटेशन क्या होती है?
कि अगर लेट्स से मेरे पास एक परमोटेशन गिवन है एस एन के अंदर, तो टू रो नोटेशन क्या होगी? टू रो नोटेशन ये होगी कि ऊपर मैं एलिमेंट्स लिखूं 1 2 3 ऐसे ही, ऊपर क्या लिखूं? एलिमेंट्स लिखूं 1 2 3 चलते चलते एन, और नीचे क्या लिखूं? इन एलिमेंट्स के नीचे क्या लिखूं? एलिमेंट्स के इमेजेस। क्या लिखूं? इमेजेस। इस नोटेशन को क्या कहते हैं? टू रो नोटेशन। ये जिस तरह से हमने लिखा हुआ है, ये सारे के सारे आपके पास, लेट्स से अगर आप एक परमोटेशन लेते हैं, आप एक परमोटेशन लेते हैं, लेट्स से आप S4 में किस तरह की परमोटेशन लेते हैं? आप लेते हैं परमोटेशन 1 2 3 4 2 3 4 1। अब ये जो परमोटेशन है ये आपके पास क्या है? टू रो नोटेशन है। क्या है ये? एक इज a two row notation। is a two row notation of permutation। ठीक है। अच्छा जी, टू रो नोटेशन के बाद हम डिफाइन कर रहे थे साइकिल क्या होता है, व्हाट इज अ साइकिल। ठीक है, तो हम देख रहे थे जैसे हमारे पास हमने देखा था एक परमोटेशन थी 1 2 3 हमने देखी थी, 1 गोज टू 2 2 गोज टू 3 और 3 गोज टू 1। ये किसकी परमोटेशन थी? ये किसकी परमोटेशन थी? ये S3 की परमोटेशन थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस परमोटेशन में हो क्या रहा है। अगर हम देखें 1 2 और 3, सो क्या हो रहा है? 1 किसको जा रहा है? 1 किसको मैप हो रहा है यहाँ पे? 2 2 से को। 2 किसको मैप हो रहा है? 3 3 को। से और 3 किसको मैप हो रहा है? 1 को। सो एक काइंड ऑफ 1 साइकिल बन रहा है। क्या बन रहा है? साइकिल बन रहा है। ठीक है, सो इसको हम मतलब हम साइकिल्स डिफाइन करते हैं। साइकिल क्या है? और जिसमें बेसिकली वन रो नोटेशन, यानी इसी परमोटेशन को हम क्या करते हैं? वन रो नोटेशन में लिखते हैं। वन रो नोटेशन में कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 1 2 3। इसका मतलब हम क्या लेते हैं? देखिएगा, इसका मतलब लेते हैं, देखिएगा 1 किसको मैप हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है? इस परमोटेशन का मतलब क्या है? हम कैसे डिफाइन करते हैं 1 2 3? हम पहले ऊपर लिख लेते हैं। अब पहली बात तो ये कि ये हम ले कहाँ रहे हैं? हम ले कहाँ रहे हैं? ये हम कहाँ ले रहे हैं? सपोज अगर मैं इसको ले रहा हूँ कहाँ पे? S3 में। ये मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो कैसे? पहले मैं लिखता हूँ 1 2 3, क्योंकि अगर S3 में है तो इसका मतलब ये एक बाइजेक्टिव मैप होगी जो 1 2 3 एलिमेंट्स को किसी 1 2 3 पे भेज रही होगी किसी खास तरतीब के साथ। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ जी किस तरह भेजती है। गौर से देखें यहाँ क्या पता चला है? 1 किसको मैप हो रहा है? मैं कहता हूँ 1 कहाँ पे जाके मैप हो रहा है? 2 को। 2 से 2 कहाँ मैप हो रहा है? 3 को। और 3 कहाँ मैप हो रहा है? 1 को। 1 ऐसे ही। सो 1 कहाँ मैप हो रहा है? बताएं, 1 कहाँ मैप हो रहा है? 2 2 को। इधर देख रहा हूं मैं, इधर इधर। 2 कहाँ मैप हो रहा है? 3 को। 3 कहाँ मैप हो रहा है? 1 को। सो बेसिकली जब भी, यानी जब भी हम क्या लिखते हैं 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली 1 2 3, 1 गोज टू 2। सो देखें 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, ठीक है, और 3 गोज टू 1। ठीक हो गया? सो ये इसी परमोटेशन की हमने क्या बना ली है? वन रो नोटेशन बना ली है। ना सिर्फ ये वन रो नोटेशन है, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं? साइकिल भी कहते हैं। एक और देखें, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लेता हूं, इसी को 1 2 3 को मैं डिफाइन करता हूं S4 में या S5 में। कहां पे? S5 में। तो क्या मतलब होगा इसका? ये क्या मतलब होगा 1 2 3 का? S5 में होने का क्या मतलब है? S5 के एलिमेंट्स कैसी परमोटेशंस होंगी? जो बाइजेक्टिव मैप्स होंगी 5 एलिमेंट्स के सेट से 5 एलिमेंट्स के सेट में। ऐसे ही ना? यस सर।
तो एक चीज तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव मैप है ना। S5 का जब भी कोई एलिमेंट होगा तो उसको बाइजेक्टिव मैप होगी 5 एलिमेंट्स के सेट से 5 एलिमेंट्स के सेट में। लेकिन अब क्वेश्चन है कि फिर ये जो 1 2 3 है ये कैसे इसका है। तो देखिए यहाँ पे कैसे देखेंगे, 1 किसको मैप हो रहा है, 2 से, 2 किसको मैप हो रहा है, 3 से, 3 से, 3 किसको मैप हो रहा है, 1 से, 1 से, अब ये जो बाकी हैं जिनका यहाँ पे जिक्र नहीं है वो कहाँ मैप हो रहे हैं, 4 किसको मैप हो रहा है, 4 को, 5 किसको मैप हो रहा है, 5, राइट। सो इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूं साइकिल। सो साइकिल कैसे डिफाइन करते हैं, इसी तरह आप मुझे बताएं कि अगर मैं क्या करता हूं, लेट से मैं लगता हूं 2 3 4 मैं एक परमुटेशन डिफाइन करता हूं कहां पे, S6 में। तो आप बता सकते हैं कि ये जो साइकिल है जिसको मैंने साइकिल का नाम दिया, साइकिल क्यों कह रहा हूं, साइकिल क्यों कह रहा हूं, देखिए साइकिल क्यों कह रहा हूं कि आपके पास एक साइकिल बन रहा है 1 2 2 3 एंड 3 1, समझ आ रही है, एक साइकिल बन रहा है। सो ये भी साइकिल है, क्यों, क्योंकि 2 goes to 3 है, 3 goes to 4 है एंड देन 4 goes to 2। सो क्या बनेगी ये परमुटेशन, क्या बनेगी, हाँ जी, कितने एलिमेंट्स होंगे ये, कितने लिखूं, 1 से लेकर 6 तक, 6 तक, 6 तक सर, अब बताएं क्या 1 किसको मैप हो रहा है, 1 1 को, 2 किसको मैप हो रहा है, 3 3, 3 किसको मैप हो रहा है, 4 4, 4 किसको मैप हो रहा है, 2 को, 2, 5 किसको मैप हो रहा है, 5 5, 6 6 and ठीक है। 6। सो क्लियर हो गया कि साइकिल क्या चीज होती है, ठीक है। सो जी इन सर। जनरल अगर मैं बताऊंगा, इन जनरल लेट से अगर आपके पास मैं लेता हूं, सो अभी ये जो मैं जितनी बात बताने जा रहा हूं इसका जो मतलब बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूं, पहले मैंने क्या बताया था 1 रो नोटेशन, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सॉरी 2 रो नोटेशन, अब मैं बताना चाह रहा हूं 1 रो नोटेशन। उस 1 रो नोटेशन में मैं क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, साइकिल, क्या डिफाइन कर रहा हूं, साइकिल, व्हाट इज अ साइकिल। सो साइकिल क्या है, लेट से मैं नाम दे देता हूं इसको के साइकिल का। के साइकिल क्या है आपके पास, लेट से मैं कहता हूं जी ये एक, यानी के साइकिल में कैसे डिफाइन करता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सोन, मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे ये के ले लेता हूं और कहता हूं ये कहाँ पे है, ये किसका एलिमेंट है, एस एन का, और क्लियरली ये जो के मैं ले रहा हूं कि क्या है, ये के क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू एन है, ठीक है। के क्या है, लेस देन और इक्वल टू एन है, ऑफ कोर्स मतलब ग्रेटर देन आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। सो अब मैं डिफाइन करने लगूं के साइकिल क्या होगा, किस तरह मैंने डिफाइन किया बताएं, कि इसमें क्या हो रहा होगा, A1 कहाँ मैप हो रहा होगा A2 को, A2 कहाँ हो रहा होगा, ये किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इसको, किस तरह की मैपिंग होगी ये, A1 A2 को मैप हो रहा होगा, A2 A3 को मैप हो रहा होगा, A3 A4 को मैप हो रहा होगा, और चलते चलते आपके पास जो फाइनल वाला है वो किसको मैप हो रहा होगा, किसको, A1 को, और वो वाले एलिमेंट्स जो इस साइकिल में नजर नहीं, देखे ना एन है, एन का मतलब है 1 से लेकर एन के एलिमेंट, एन एलिमेंट्स है, अगर जो एलिमेंट जहां नहीं होंगे इस साइकिल के अंदर वो कहां मैप हो रहे होंगे, वो कहां मैप हो रहे होंगे, वो उसी एलिमेंट से होंगे, उसी एलिमेंट को मैप हो रहे होंगे। सो देखिए ये क्या है, ये इस तरह की परमुटेशन है जो क्या करती है, ये किस तरह की परमुटेशन होगी, ये इस तरह की परमुटेशन होगी जो A1 को कहां सेंड करती होगी, A2 पे, ऐसे ही A2 को A3 पे, और चलते चलते
ए के -1 को ए के पे ऐसे ही, और ए के को A1 पे ऐसे ही, और जो बाकी के हैं एंड लीव्स ऑल अदर क्या फिक्स्ड। सो ये क्या है, ये जो साइकिल है ये इस तरह की परमुटेशन है जो A1 को A2 पे, A2 को A3 पे, अप टू सोन A के को A के -1 को A के पे और A के को A1 पे सेंड करती है, और जो बाकी जितने भी है उनको क्या कर देती है, उनको फिक्स रहने देती है, यानी वो अपने ऊपर ही मैप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो परमुटेशन है उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन, और इसको सिंपली क्या कहते हैं, साइकिल। सो क्या है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन भी कहते हैं, और सिंपली क्या कहते हैं, और साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल। ना सिर्फ साइकिल बल्कि हम इसको क्या सकते हैं, के साइकिल भी कह सकते हैं। के साइकिल का क्या मतलब है, इसमें कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं, 1 2 3 के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो के है ये क्या शो कर रहा है कि इस साइकिल की लेंथ कितनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी जो हमने साइकिल देखे हैं, लेट्स से आपके पास मैं साइकिल लेता हूं 1 2 3 4, कितनी साइकिल की इसकी लेंथ कितनी है, इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज 4 साइकिल, या साइकिल कहूंगा जिसकी लेंथ क्या कहूंगा, ये साइकिल है ऑफ लेंथ 4। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ कि साइकिल क्या होता है आप लोगों को। यस सर। अच्छा, अब मेरा क्लेम है नेक्स्ट के जो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, ये मेरा एक जी सर। फैक्ट कह लें, फैक्ट है कि जो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, डिसजॉइंट का क्या मतलब है, ये कम्यूट करते हैं। डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास 1 2 3 है और 4 5 6 है, ये डिसजॉइंट है। क्यों डिसजॉइंट है, कि जो एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इस तरह के साइकिल्स को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स। सो ये फैक्ट ये बता रहा है कि डिसजॉइंट साइकिल जो है वो हमेशा क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। कम्यूट करने का मतलब है, देखें इसका एलिमेंट आंसर क्या आएगा, जी, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, साइकिल्स का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहले ये देखते हैं। वेल प्रोडक्ट ना भी लें, पहले हम देखते हैं कि ये कैसे कम्यूट करते हैं। मेरे ख्याल से कम्यूट मुझे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी ऑर्डरिंग इसकी चेंज करता हूं, पहले मैं प्रोडक्ट डिफाइन आपको कराता हूं। डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट की बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पहले हम क्या फैक्ट देते हैं कि जब भी आपके पास कोई परमुटेशन होगी तो आप उसे यूनिकली लिख सकते हैं। सो एवरी परमुटेशन
तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप एक परमुटेशन लेंगे Sn में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी रिटन यूनिकली, ये हम बाद में बताते हैं क्या मतलब है यूनिकली का। as a can be written uniquely as a product of, uniquely written as a product of disjoint cycles. क्या कह रहा हूं, कोई भी परमुटेशन लें तो उसको कैसे लिख सकता है? उसको लिखा जा सकता है यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। और ये जो प्रोसेस है इसके लिखे जाने का, यानी किसी भी परमुटेशन को जब हम लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक डिकम्पोजिशन। तो क्या कह रहा हूं मैं, इसको पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि क्लियर हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेट्स से मेरे पास एक परमुटेशन है, वन टू थ्री फोर फाइव। 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 5 पे हो रहा है, 3 2 पे हो रहा है, 4 1 पे हो रहा है, 5 3 पे हो रहा है, राइट। सो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फैक्ट ये बता रहा है कि जब भी कोई परमुटेशन लूंगा तो उसको मैं लिख सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। देखते हैं कैसे। यानी मैंने इसको किस तरह लिखना है, साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है। सो कहां से स्टार्ट हो रहा है जी? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 कहां पे मैप हो रहा है? 1 कहां पे मैप हो रहा है? 4 पे। तो मैं यहां लिख देता हूं 4, यानी साइक्लिक नोटेशन को यूज करते हुए, ठीक है ना। अब फिर देखें कि 4 कहां मैप हो रहा है, यहां पे। 1 पे। तो यहां से मैं क्लोज कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। ये क्या बन गया कि 1 goes to 4 एंड 4 goes to 1। अब मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं 2 से। अब 2 कहां मैप हो रहा है? 5 5 को। 5 कहां मैप हो रहा है? 3 पर 3 कहां मैप हो रहा है? 2 पर 2 पर। सो यही ये फैक्ट बता रहा है कि कोई भी परमुटेशन लें तो उसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। थोड़ी देर के लिए देखें, अगर मेरे पास ये यूं लिखा होता 1 4 2 5 3, तो क्या ये मुझे बता रहा होगा इसके बारे में? बता रहा होगा कैसे? क्योंकि मैं यहाँ लिख लूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। मुझे पता चल गया 1 कहां जा रहा है? 4 पर। 4 पे। 4 कहां जा रहा है? साइक्लिंग नोटेशन है ना। 1 पे। 2 कहां जा रहा है? 5 पे। 5 कहां जा रहा है? 3 पर। और 3 कहां जा रहा है? 2 पर। ये हमने क्या किया है? हमने गड़बड़ कर दी है ना। 3 सॉरी 2 कहां जा रहा था? 5 पे। 5 कहां जा रहा था? 5 goes to 3 पर। 3 एंड 3 गोज टू 2। देखें देखें, ये वही मिल बन गई ना जो इधर थी। हाँ जी, वही बन गई ना परमुटेशन। यस सर।
सो ये जो वे है लिखने का, जी सर। इसको कहते हैं, ये जो वे है, ये जो जिस तरीके से हमने लिखा है, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड साइक्लिक डीकंपोजिशन ऑफ, इसको कहते हैं साइक्लिक डीकंपोजिशन कहते हैं। लेकिन एक काम हम इसमें करते हैं कि जो इस तरह के साइकिल्स होंगे ना जिनकी लेंथ 1 होगी, हम उनको क्या करेंगे? हम उनको ओमिट करेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर लेट्स से मेरे पास परमुटेशन है 1 2 3 4 5, और क्या है परमुटेशन? 1 goes to 4, 2 goes to 2, 3 goes to 5, 4 goes to 1 and 5 goes to 3, राइट? ये परमुटेशन है। तो लिखें जरा, पहले स्टार्ट कहाँ से? 1 से करूं? 1 goes to 4, 4 goes to 1, क्लोज कर दूं? 1 हाँ, यस सर। फिर उसके बाद देखिए कहाँ से स्टार्ट करूं? 2 से, 2 goes to 2 एंड देन 2 पे जाके क्या हो रहा है? खत्म हो रहा, तो ये एक साइकिल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में कहाँ से स्टार्ट करूं? 3 से, 3 goes to 3 goes to 5, 5 5 goes to 3, ये क्लोज हो गया। अब इसमें वो कहते हैं कि जब साइक्लिक डीकंपोजिशन करोगे तो ये 2 लेंथ वाले हैं उनको इग्नोर कर दो, उनको मत लिखो, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक डीकंपोजिशन। ठीक है, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई यहां अगर मैं इसको ओमिट कर दूंगा तो फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा ये परमुटेशन यही मुझे देगी आंसर? तो वो भी हम देख सकते हैं। देखिए मेरे पास 1 4 है और 3 5 है। ऐसे ही मैं देखना चाहता हूं कि ये क्या परमुटेशन बनती है, तो मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5। मैं देखता हूं जी यहाँ 1 नजर आ रहा है, 1 किसके पास जा रहा है? 4 पे, यहाँ 4 लिखता हूं। 2 किस पे जा रहा है? अच्छा अब देखें 1 किस पे जा रहा है? 4 पे। 4 किस पे जा रहा है? 1 3 किस पे जा रहा है? 5 पे। 5 किस पे जा रहा है? 3 पे। अब देखें यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि एक की इंफॉर्मेशन यहां नहीं है, जहां की इंफॉर्मेशन नहीं है वो किसके पास जा रहा है? इट इज अंडरस्टूड कि वो अपने ऊपर जा रहा है। इज इट ओके? जी ठीक सर। है। सो इस तरह से जो हम डीकंपोजिशन करते हैं दैट इज कॉल्ड साइक्लिक डीकंपोजिशन। ये हमने क्या किया इस परमुटेशन की? इस परमुटेशन की हमने साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक डीकंपोजिशन। ठीक है, और इसी तरह ये आपके पास साइक्लिक डीकंपोजिशन है। इसी तरह से अगर आप S3 को लिखेंगे, S3 को लिखेंगे तो S3 के एलिमेंट्स जो क्या थे, कुछ इस तरह से थे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और या 1 2 3। So 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। अच्छा 1 फिक्स था, 3 2, 2 फिक्स था, 3 1 और यहाँ पे 3 फिक्स था और 2 1। ठीक है, अब देखो इनकी जब आप लिखोगे 1 रो नोटेशन या साइक्लिक डीकंपोजिशन तो वो क्या आएगी? पहले इस आई को भी हम सिंपली आई नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, इसकी क्या बनेगी? इसकी क्या बनेगी? बता, बनाओ जरा, इसकी क्या बनेगी? 1 goes to 2, 2 goes to 3 and then 3 goes to 1। यही बनेगी ना साइक्लिक नोटेशन, और इसकी डीकंपोजिशन यही बनेगी ना? यस सर। जी सर। इसकी क्या बनेगी? देखें 1 को 1 है, 1 से स्टार्ट किया, 1 goes to 3, 3 goes to 2 and then 2 goes to 1। ऐसे ही इसी तरह देखें इसकी क्या बनी? यहाँ पे 1 goes to 1 है, इसको नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था कि 1 जो फिक्स वाले हैं उनको नहीं लिखते। फिर 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2 है। इसको देखें
1 गोज टू 3 है, 2 फिक्स है और 3 गोज टू 1 है। इसको देखें 1 गोज टू 2 है और 2 गोज टू 1 है और 3 फिक्स है। तो ये आपके पास वही S3 की हमने लिख लिया, इसको किसमें 1 रो नोटेशन में लिख लिया, विच मीन्स मैंने साइक्लिक डिकम्पोजिशन कर दी। यानी साइक्लिक डिकम्पोजिशन करना जो है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि परमोटेशन को 2 रो नोटेशन से 1 रो नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपके पास 1 रो नोटेशन हो गई। और अब हम देखते हैं कि परमोटेशंस में प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। 2 परमोटेशंस है तो उनका प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, परमोटेशंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट्स से multiplication of permutations. So इसमें क्या करते हैं जी हम, लेट्स से मेरे पास 2 परमोटेशन गिवन है। मसलन एक परमोटेशन मेरे पास गिवन है 2 1 4 5 3, ठीक है, और एक और मेरे पास परमोटेशन गिवन है 1 5 2 3। अच्छा, एक चीज अंडरस्टूड है कि इन परमोटेशन में अगर एक एलिमेंट नजर नहीं आ रहा साइक्लिक नोटेशन में, तो उसका क्या मतलब होगा। जैसे देखें यहां पे 1 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पे एक एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, कौन सा 4। इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि 4 किसको मैप हो रहा होगा 4 को सर। 4 सो आइडिया क्या है कि जब भी 2 परमुटेशन मैं लेता हूं तो उनको मैं किस किस में लिखूं, दोनों को मैं लिखूं 1 रो नोटेशन में, किस में लिखूं साइक्लिक डिकम्पोजिशन करूं, और करने के बाद मैं क्या करूं उनका प्रोडक्ट लूं। प्रोडक्ट कैसे लूं, राइट से लेफ्ट की तरफ आऊं। क्यों राइट से लेफ्ट की तरफ आऊं, क्योंकि याद होगा ये परमुटेशंस क्या होती हैं, दीज आर बाइजेक्टिव, दीज आर बाइजेक्टिव मैप्स। याद है ना आपको, पहले क्या करते होते हैं एफ ऑफ एक्स होता है, फिर उसके ऊपर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो परमुटेशन बाइजेक्टिव मैप्स होती हैं, और उनमें जो ये ऑपरेशन होता है प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है उनके दरमियान, बेसिकली प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक आपके पास क्या होता है प्रोडक्ट, ये कंपोजिशन है। सो देखते हैं कैसे कंपोजिशन करनी है। हमने राइट से लेफ्ट पे आना है। क्या आना है, पहले एफ अप्लाई, पहले ये परमुटेशन अप्लाई होगी, फिर उसके बाद ये परमुटेशन अप्लाई होगी। स्टार्ट कहां से लेंगे, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, कहां से स्टार्ट ले लें, 1 से ले लें, ठीक है। यहां पे देखते हैं कि ये जो मैप है, ये जो एफ है, ये एफ है, लेट्स से ये एफ है, ये जी है। F1 को कहां सेंड करती है, 5 पर। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, सो 1 कहां सेंड कर रही है, सो F1 को कहां सेंड कर रहा है 5 पे। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया 5, ऐसे ही एफ ऑफ 1 क्या हो गया 5, ऐसे ही। अब उसके बाद मुझे देखना है कि इस 5 को फिर जी कहां सेंड करता है, कहां सेंड करता है 3 पर। वेरी गुड। सो इसका मतलब फिर ये जो जीओ एफ है वो कहां सेंड करता है 1 को 3 पर। 3 पर। सो 1 कहां जा रहा है 3 पे, ठीक है। फिर एक दफा करते हैं, एक और करते हैं। अब मैं देखता हूं 3 को कहां, किसको देखता हूं 3 को। ये F3 को कहां लेकर, F कहां लेके जा रहा है 3 को 1 पर। 2 पर। 2 पर। और फिर मैं देखूंगा जी कहां लेके जा रहा है 2 को 1 पर। 1 पर। तो फिर एफ जीओ एफ कहां लेके जा रहा है 1 पर। 1 पे। सो 3 goes to, तो अब मैं क्या करूं फिर 1 goes to 3 था, 3 goes to 1 था, तो क्या करूं अब इसको
क्लोज। क्लोज कर। ठीक हो गया ऐसे ही। यस सर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं किसी, अब देखें अब मेरा आइडिया क्या है, अब मैं 1 यूज हो गया, 3 यूज हो गया, बाकी बच गया 5 और बस जितने भी बच गए, इसके 1 और 3 के बाद जो सबसे छोटा बचता है वो 2 है, ऐसे ही। यस सर। 2 से स्टार्ट लेता हूं, F2 को कहां लेके जा, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, 2 F कहां लेके जा रहा है 2 को, 3 पर। 3 पर। तो F क्या कर रहा है, 2 को लेके जा रहा है 3 पर, और फिर G कहां लेके जा रहा है 3 को, 2 पर। 2 पर। तो फिर 2 कहां जा रहा है, 2 से 2। 2 पर। क्लोज हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट में कहां से स्टार्ट करूं, नेक्स्ट में स्टार्ट करता हूं 4 से, कहां से, और 4 कहां जा रहा है यहां पे F में, 4 पर। एग्जैक्टली नहीं नजर आ रहा, तो 4 पे जा रहा है, और फिर यहां पे 4 किस पे जा रहा है, 5 पर। 5। तो 4 किसके पास जा रहा है, 5। 5 पर। राइट। अब देखना है कि यहां 5 किसके पास जा रहा है, 1 पर। 5 1 के पास जा रहा है, और यहां 1 किसके पास जा रहा है, 4 पर। सो 5 कहां जा रहा है फिर, 4। तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। सो इस प्रोडक्ट का आंसर क्या आया, अब आपको पता है हम 2 वाले को तो लिखते नहीं है ना, तो आंसर क्या आया, 1 3 4 4 5। 5। क्लियर है आपको कैसे प्रोडक्ट लिया, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। जी सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि आपके पास जो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, वही वाला फैक्ट में आ गया, जो डिसजॉइंट साइकिल्स है वो क्या करते हैं, वो कम्यूट करते हैं। क्यों डिसजॉइंट साइकिल्स कंप्यूट करते हैं, देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्यों कंप्यूट करते हैं, देखिए मैं आपके पास 1 2 3 ले रहा हूं और 4 5 6 ले रहा हूं, आंसर क्या आएगा इनका, इनका आंसर वही आएगा जो मैं लिखता हूं 4 5 6 और 1 2 3 का। क्यों सेम आएगा, देखें ये क्या परमुटेशन देती है मुझे, देखें 1 कहां मैप हो रहा है, 2 पर। 1 कहां मैप हो रहा है 2 पे, 2 कहां मैप हो रहा है 3। 3 पर। 3 कहां मैप हो रहा है 1। 1 पर। 4 कहां मैप हो रहा है 5। 5 5 कहां हो रहा है 6 पर। 6 कहां हो रहा है, 4 पर। 4 पर। अब इसको देखते हैं, ये तो ये वाली परमुटेशन थी ना, इसको देखते हैं 4 कहां मैप हो रहा है 5 पर। 5 5 कहां 6 कहां 5 4 पर। 1 कहां 2 पर। 2 2 पर। कहां 3 पर। 3 पर। और 3 कहां, 1 1 पर। पर। 1 चेक पर। करें ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल है ना, जी सर। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब भी डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे क्या होंगे, जब भी डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे वो हमेशा क्या करेंगे आपके पास कम्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अब हम आते हैं आगे, दो चीजें हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी परमुटेशन का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास एक परमुटेशन है तो आप क्या करें, सबसे पहले आप परमुटेशन का क्या करें, उसको जब भी परमुटेशन आती है उसको साइक्लिक, उसको किस तरह लिखें, उसको डीकम्पोजिशन करें। लेट से डीकम्पोजिशन करते हैं तो कुछ इस तरह की आपकी एक परमुटेशन आती है 1 2 3 4 5 6, और लेट से ये एक और है 7 8, ठीक है, ये आपकी एक परमुटेशन आती है 7 8 9 10 11।
तो इस परमुटेशन का इनवर्स क्या होगा, आप कुछ भी ना करें, आप ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर कैसे चेंज कर दें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, आप क्या कर दें 6 5 4 3 2 1, और इसको क्या कर दें 9 8 7, और इसको क्या कर दें 11 और 10। तो ये क्या होगा, इनवर्स होगा। क्या होगा ये, इस परमुटेशन का इनवर्स होगा। क्यों इनवर्स होगा, चेक करें जरा। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या आना चाहिए आंसर, आइडेंटिटी। लिखते हैं ओह गड़बड़ कर दी, वो लिखना था पहले, है ना। यस सर। लिखवाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही। फिर दूसरा लिखते हैं, लिखवाएं 6 5 4 3 2 1 9 8 7 11 10, ठीक है। सो कहां से स्टार्ट करते हैं, राइट से, है ना। प्रोडक्ट राइट से लेते हैं ना। यस सर। जी पहले सर। कहां से स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, 1 से कर दूं, 1 से कर दूं, जहां से मर्जी कर लें, 1 से कर लें। 1 कहां मैप हो रहा है, 1 कहां मैप हो रहा है 6 पर। 6 पे, और फिर 6 कहां मैप हो रहा है 1 पर। 1 1 पे 1 मैप पे। हो गया, ठीक है। 2 को देखें, 2 कहां मैप हो रहा है, 1 पर। और फिर 1 पे। 1 कहां मैप हो रहा है 2 पर। 2 2 2 पे पर। मैप हो गया। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि सारे अपने ऊपर ही क्या हो जाएंगे, मैप। मैप हो जाएंगे। इवेंचुअली ये किसके इक्वल आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं क्या, कि आपके पास सिग्मा इनवर्स सिग्मा वो भी 1 आएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि वाकई ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सेस होंगे। तो सिंपली आप क्या करें, साइक्लिक डिकम्पोजिशन में उनकी ऑर्डरिंग क्या कर दें, चेंज कर दें। और फाइनल में एक चीज बताने जा रहा हूं, परमुटेशन का ऑर्डर क्या होगा, यानी ऑर्डर जिस तरह एलिमेंट का होता है ना, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, लेट से आप एक परमुटेशन लेते हैं, परमुटेशन लेने के बाद आप उसकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन करते हैं, और साइक्लिक डिकम्पोजिशन करने के बाद आप उसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, देखें, लेट से 2 1 4 5 3 और 6 9 और 7 8, ये परमुटेशन है, और आपने इस परमुटेशन का क्या फाइंड करना है, ऑर्डर करना है। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप क्या करें, फार्मूला क्या है इसके ऑर्डर फाइंड करने का, इसका फार्मूला ये है कि आप क्या करें, पहले आप इन सारे साइकिल्स का ऑर्डर फाइंड कर लें। क्या कर लें, इस साइकिल का ऑर्डर कितना होगा, साइकिल का ऑर्डर क्या होगा, जितनी साइकिल की लेंथ होगी वही साइकिल का ऑर्डर होगा। कितना होगा, कितनी लेंथ है साइकिल की, 5, 5। ठीक है। क्यों क्यों इसका ऑर्डर होगा, इसलिए होगा कि आप चेक कर लें कि अगर आप इसको 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितनी दफा, कितनी दफा, तो आंसर क्या आएगा, 5 टाइम्स। 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, चेक करें। 5 दफा मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, लेट से मैं इसको नाम दे देता हूं जानबूझ के 2 1 4 5 3, यानी इसका नाम रख लेता हूं सिग्मा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिग्मा को 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो देखते हैं क्यों 1 आता है, जरा चेक करते हैं क्या मतलब है 5 टाइम अप्लाई करने का। लेट से मैंने कहां से स्टार्ट करता हूं, 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 है ना यहां पे, एक दफा इस पे सिग्मा अप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, देखिए सिग्मा 5 का क्या मतलब है, इसका मतलब है सिग्मा को कितनी दफा अप्लाई करूं, कितनी दफा अप्लाई करूं, 5 टाइम्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। 1 से स्टार्ट करूं और सिग्मा को 5 दफा अप्लाई करें। सो आपके पास ये आपके पास सिग्मा गिवन है।
सो पहली दफा अप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 को कहां सेंड कर रहा है? कहां सेंड कर रहा है? हाँ, 4 दूसरी दफा अप्लाई करेंगे तो 4 को कहां सेंड कर रहा है? 5 फिर 5 को कहां सेंड कर रहा है? ये देखिए तीसरी दफा अप्लाई हो रहा है। 5 को कहां सेंड कर रहा है? 3 फिर 3 को कहां सेंड कर रहा है? 2 पर फिर 2 को, अब ये लास्ट टाइम कर रहा हूं मैं, 2 को कहां सेंड कर रहा है? 1 पर 1 पर देखा क्या कर रहा है? सिग्मा अगर 5 दफा अप्लाई करें सिग्मा, तो वो 1 को कहां सेंड कर रहा है? 1 पे सेंड कर रहा है। ऐसे ही है ना? या दूसरे अल्फाज में सिग्मा को 5 दफा अप्लाई करें 1 के ऊपर, तो वो कहां सेंड करता है? 1 पे। 2 को चेक करें जरा, 2 को चेक करें, 2 को चेक करें। 2 को देखें। हाँ जी, एक दफा किया, कहां गया? जल्दी से बताना है। 1 1 कहां है? 4 4 कहां है? 5 5 कहां है? 3 3 कहां है? 2 कहां चला गया? 2 सर 2 पर। तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास ये जो सिग्मा 5 है वो वाकई आइडेंटिटी आता है, वो हर एलिमेंट को उसी के ऊपर सेंड करता है। ऐसे ही ना? जी तो सर। हमारा जी ये सर। क्लेम बिल्कुल ट्रू हो गया कि साइकिल जब भी हमारे पास होगा, इन जनरल जब भी मेरे पास साइकिल होगा, तो साइकिल की कितनी लेंथ होगी? एक ए साइकिल होगा तो उसकी लेंथ, उसका ऑर्डर कितना होगा? जितनी उसकी क्या होगी? लेंथ लेंथ कोई उसका ऑर्डर होगा। सो पहली चीज के साइकिल का ऑर्डर उसकी लेंथ होगी। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इस परमुटेशन का क्या हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। यानी अगर ऑर्डर फाइंड करना है आपने इस तरह की परमुटेशन का, तो उसका क्या होगा? फार्मूला होगा, हम LCM लेंगे। क्या लेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। किस चीज का? इस परमुटेशन के ऑर्डर का। इस परमुटेशन के ऑर्डर का, इस साइकिल के ऑर्डर का, इस साइकिल के ऑर्डर का, और इस साइकिल के ऑर्डर। ये कितना आएगा? 5 बिल्कुल सही, 5। ये कितना आएगा? 2। ये कितना आएगा? 2। और ये कितना आएगा? LCM 10 है ना? सो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? 10 होगा। इज इट ओके? जी LCM सर। कैसे लेते हैं? LCM कैसे लेते हैं? ऐसे ही? जी हाँ सर। भाई। तो आपके पास क्या हो गया? आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है? सो इंशाल्लाह फिर हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है? मैं आपका अटेंडेंस लेता हूँ आपकी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक के लिए आप प्रिपेयर रहें 1.6 तक क्विज के लिए, ठीक है? जी सर इंशाल्लाह। So let me take your attendance, download attendance list, and then I wait. अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़ जी।